तो हमने लास्ट पार्ट में कलिंग गेम के रूल और रेगुलेशंस के बारे में जाना था, तो आज हम इस वीडियो में कैनजाकू के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हमें एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा जो कि एंड तक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एंड हाँ, जैसे जैसे जुजुत्सु काइसेन की मांगा आगे बढ़ती जा रही है, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी से यही बोलूंगा और आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में कलिंग गेम के रूल और रेगुलेशंस के बारे में जाना था, जहां पर मेगुमी बताता है कि कलिंग गेम में उसकी बहन भी फंस चुकी है, इसलिए वो यूजी से हेल्प मांग रहा होता है। मेगुमी की बात सुनकर यूजी यूता से कहता है कि सुकुना कुछ प्लान बना रहा है मेगुमी फुशिगुरो को भी इन्वॉल्व करने के लिए। जिसके बाद यूजी कहता है कि शिबुया इंसिडेंट में जब सुकुना ने मेरे ऊपर ओवरटेक कर लिया था, तब मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, जबकि मैंने अभी तक सुकुना की सिर्फ 15 ही फिंगर खाया है और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है अगर मैं सुकुना की 20 फिंगर को खा लेता हूँ तो क्या मैं उसे वापिस से कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि अगर सुकुना वापिस से मेरे ऊपर ओवरटेक कर लेता है तो कोई भी मुझे मारने के लिए हेजिटेट मत करना। तुम्हें मेरी बात समझ में आई यूता? जिस पर यूता कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। जिसके बाद यूजी मेगुमी से पूछता है। मेगुमी यूजी की बात टालते हुए कहता है सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई जाना चाहिए और मास्टर टेंगन यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि गोजो सेंसेई को अनसील कैसे करा जाए और आखिर में नारुतो शिकामाओ चाहता क्या है और उसका प्लान क्या है। और ये जो कलिंग गेम है ये जुजुत्सु टेररिज्म में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है, तो मुझे इस चीज का आंसर चाहिए कि नारुतो शिकामाओ के माइंड में चल क्या रहा है, जो कि आंसर मास्टर टेंगन के पास होगा। व्हाट द फक, हमें पता चल जाता है नारुतो शिकामाओ वही है जो कि गेटो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि कैनजाकू। और मेगुमी की बात सुनने के बाद यूजी मेगुमी से पूछता है कि तुशिकोमो का क्या होगा। तुशिकोमो यानी कि मेगुमी की बहन। जिसमें मेगुमी यूजी से कहता है कि मैंने उससे बात कर ली है। जिसके बाद यूता कहता है कि मास्टर टेंगन कॉन्सरेल बैरियर पर है। कॉन्सरेल बैरियर यानी कि एक छुपने वाली जगह है। जिसके ये सुनकर मेगुमी कहता है कि तुशिकोमो भी वहीं पर छुपी हुई है। कॉन्सलिंग बैरियर एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार 10,000 दरवाजे घूमते रहते हैं, उसी एक कॉरिडोर में मास्टर टेंगन भी रहेंगे। इस पर यूजी कहता है कि अगर हम सही दरवाजा पिक नहीं करते हैं तो क्या हम मास्टर टेंगन से बात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यूजी सीरियस होकर मेगुमी से पूछता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे पूछना होगा फुगिशिवाकी का क्या हुआ। जब इस चीज का मेगुमी कुछ भी जवाब नहीं देता है तो यूजी बहुत ही सीरियस मूड में कहता है कि मैं समझ गया। तभी वहां पर चोसो आ जाता है और कहता है कि बैरियर के बारे में मेरे पास एक रास्ता है। अचानक से चोसो को देखकर यूता चोसो से कहता है तुम हमारी बातें सुन रहे थे। यूजी चोसो से पूछता है कि बैरियर के बारे में तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद चोसो कहता है कि माहितो ने एक बार सुकुना के फिंगर और डेथ पेंटिंग को चुराया था, मैंने सही कहा ना, क्या हम भी वही सेम चीज कर सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुजुत्सु हाई पर, जहां पर हम देखते हैं माकी और यूकी को। जहां पर हम देखते हैं माकी का आधा चेहरा जला हुआ है। वैसे आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, ये शिबुया इंसिडेंट में जोगो के वजह से माकी का आधा चेहरा जल गया था। माकी यूकी को देखकर कहती है कि बहुत टाइम बाद मिले। यूता माकी को देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चल फिर रहे हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद यूकी माकी को देखकर कहती है कि इसके चेहरे पे जो स्कार्स आए हैं इसके लिए मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती। इवन रिवर्स कर्स टेक्निक भी इसके चेहरे के मार्क को हटा नहीं सकता। लेकिन हेवीली रिस्ट्रेशन की वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसकी बॉडी फिजिकल गिफ्ट है और यही स्पेशल चीज की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन ये काफी बुरा हुआ उसके हेड फैमिली के बिजनेस के लिए। इसके बाद माकी कहती है खैर जो भी हो, मैं इधर से जा रही हूँ। जिसके बाद हमें एक और सीन दिखा जाता है जहाँ पर माकी मेगुमी से पूछ रही होती है कि मास्टर टेंगन के बैरियर का क्या हुआ। इससे पहले कि मेगुमी कुछ कहता, चोसो से रोकते हुए कहता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूं। चोसो बताता है कि उस डोर्स और टॉमलेस के बीच में एक कर्स वेयर हाउस है, जहाँ पर जुजुत्सु हाई अपने हाई स्टोर्स, कर्स, टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स को स्टॉर्म वेयर हाउस में स्टोर करके रखे हुए हैं। स्टोर करके रखने से मेरा मतलब वहाँ पर मेरे छोटे भाई नोरोनो, शोशो, ओशो, तानशो, सांशो, कोतोशो एंड सोसो भी है। वैसे तो वो कुछ ही हिस्से है लेकिन वो एक साथ रखे हुए, इसलिए मैं अपनी कर्स टेक्निक से उन्हें सेंस कर सकता हूँ। जिस पर यूकी चोसो से कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद माकी कहती है ठीक है लेकिन ये है कौन। जिसके बाद यूजी कहता है कि अब पिछले समझ लो कि ये मेरा बड़ा भाई है। और ये सुनकर चोसो काफी ज्यादा शॉक भी हो जाता है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। जिसके बाद चोसो ने एक दरवाजे के पास लेके आता है और दरवाजे के ठीक सामने खड़े होकर बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भाई इस दरवाजे के पीछे ही सो रहा होगा। जिसके बाद चोसो उस दरवाजे को खोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे पेड़ है जो कि पूरी तरीके से सूखे हुए। साथ ही उधर पे एक लिफ्ट भी होती है, जिस पर माकी कहती है कि यही एक रास्ता है, यही एक लिफ्ट है जो कि हमें टोम तक लेकर जाएगी। जिसके बाद वो लोग लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन यूजी को जमीन पर खून के निशान दिखते हैं। जिस पर यूजी पूछता है कि ये खून के निशान इधर पर क्या कर रहे हैं, इधर पे हुआ क्या था। जिसके बाद यूकी कहती है कि 12 साल पहले इधर पे एक चीज हुई थी जिसके बारे में मैं अभी भी सोचती हूँ, तो वहाँ से चीजें बिगड़ने लगती है। तब हमें पता चलता है कि उधर पे वो वही जगह है जहाँ पर तोजो और गेतो की लड़ाई। जिसके बाद वो लोग एक दरवाजे से एक घर के अंदर जाते हैं और जहाँ पर जाके देखते हैं कि वो घर पूरी तरीके से सफेद है, उधर पे कुछ भी नहीं है। यूजी इस चीज को देखकर कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इस पर मेगुमी कहता है क्या यही मेन श्राइन है, और इस चीज को सुनकर यूकी कहती है कि नहीं, टेंगन हमें रिजेक्ट कर रहा है। इसके बाद यूकी कहती है कि मास्टर टेंगन बिल्कुल भी नहीं चाहते इस वर्ल्ड में इंटरफेयर करने के, लेकिन अभी भी अगर हम कोशिश करते हैं तो शायद हम मास्टर टेंगन से कांटेक्ट कर पाए और 6 आई के सील्स के बारे में कुछ जान पाएंगे। इसके बाद यूकी मन ही मन सोचने लगती है क्या ये हम सभी को रिजेक्ट कर रहा है या फिर सिर्फ मुझे। यूकी की बात सुनकर मेगुमी थोड़ा परेशान हो जाता है। जिसके बाद यूता कहता है कि चलो वापिस चलते हैं, सुमिकी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इससे पहले कि वो लोग रिटर्न जाते, पीछे से एक आवाज आती है जो कि उन्हें कहती है कि तुम लोग इतने जल्दी जा रहे हो, तुम सबसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी। और जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो आवाज किसी और की नहीं, मास्टर टेंगन की थी। मास्टर टेंगन उन्हें देखकर कहता है कि
जेनिन क्लैन के बच्चे भी है, साथ ही डेथ पेंटिक बूम भी आया है और सुकुना का वेसल्स भी इधर आया है। यूकी उसे देखकर कहती है क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे टेंगन, और ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्या ये मास्टर टेंगन है? यूकी का जवाब देते हुए टेंगन कहता है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। यूकी टेंगन से पूछते हैं कि तुमने टॉम स्टार कॉरिडोर को बंद क्यों कर दिया था? इस पर टेंगन उनसे कहता है कि मैंने इसलिए उसे बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग भी कैनजाकू से मिले हुए हैं, क्योंकि मैं इंसानी दिल को नहीं पढ़ सकता। इसके बाद टेंगन उन्हें बताता है कि कैनजाकू वो है जो कि पहले नारुतोशी कामाओ की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और अभी वो सोगोरो गेटो की बॉडी में है। जिसके बाद यूजी मास्टर टेंगन को देखकर कहता है कि मास्टर टेंगन तुम इस तरह से क्यों दिखते हो? जिसके बाद मास्टर टेंगन कहता है कि भले ही मैं अमर हूँ लेकिन मेरी भी उम्र बढ़ती है और 500 सालों बाद तुम लोग भी इसी तरीके के दिखोगे। इसके बाद टेंगन कहता है कि 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना चाहता था, इसलिए मेरे अवेयरनेस और इंडिविजुअल डिमनीसाइड हो गए। टेंगन की बात सुनकर यूकी मन ही मन सोचने लगती है तो क्या कोई और स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं? इसके बाद यूता कहता है कि हम तुमसे कैनजाकू के बारे में जानना है, साथ ही मुझे ये भी जानना है कि प्रशियन रिलायम को किस तरीके से खोले। अगर तुम ये सब चीज के बारे में जानते हो तो क्या तुम हमें इस चीज के बारे में बता सकते हो? ये सुनकर मास्टर टेंगन कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बताऊं, मेरी एक शर्त है, या फिर यूता, यूकी या फिर डेथ पेंटिंग मूम, और ये डेथ पेंटिंग मूम जोसो है, इन तीनों में से कोई दो इधर पे रुकेगा और मुझे एज अ बॉडीगार्ड सर्व करेगा। और ये सुनकर यूता कहता है कि तुमने तो कहा था तुम अमर हो। जिसके बाद माकी कहती है क्या तुम सील होने से डरते हो? इसके बाद टेंगन कहता है ठीक है, मैं सबसे पहले आप सभी को कैनजाकू के बारे में बताता हूँ। वो कहता है कि जापान में जितने भी लोग हैं वो उन सभी का एवोल्यूशन चाहता है। और ये सुनकर मेगुमी कहता है कि इस चीज के बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन एग्जैक्टली कैनजाकू चाहता क्या है? कैनजाकू ने उस टाइम पे अपने बरियर को यूज करके सभी जापान वाले को सॉर्सरर्स क्यों नहीं बनाया था? इसके बाद टेंगन कहता है कि वो इस तरीके से नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास इतनी सारी कर्स एनर्जी नहीं थी। उजुमागे से ली गई कर्स एनर्जी उसे वापस करनी रहती है, इसलिए ये तरीका काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद टेंगन कहता है कि कैनजाकू ने एवोल्यूशन के लिए जो तरीका अपनाया है वो है मेरा और इंसानों का एक साथ मर्ज हो जाना। जिस पर यूजी कहता है क्या ये पॉसिबल भी है? जिसके बाद मेगुमी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकते हो। जिसे सुनकर टेंगन कहता है कि हाँ ये पहले था 12 साल पहले, लेकिन अब मेरी बॉडी इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल्स को छोड़कर बाकी सभी वेसल्स के साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। ये सुनकर चोसो कहता है लेकिन तुम तो सिर्फ एक ही इंसान हो, तुम बाकी लोगों के साथ मर्ज कैसे हो सकते हो? इसके बाद टेंगन कहता है कि तुम मुझे जिस तरीके से देख रहे हो मैं उस तरीके से नहीं हूँ, मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि मेरी आत्मा है तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है। जैसे कि मैंने कहा इस दुनिया को ही मैंने मेरा शरीर बना लिया है, जो भी मेरे साथ मर्ज होगा वो इस तरीके से ट्रांसफर होगा कि एक ग्रेट सॉर्सरर भी जितना ट्रांसफर नहीं हो पाता है। टेंगन कहता है कि मेरे पास बढ़िया टेक्निक है, इस वजह से मैं इसे मेंटेन कर पाता हूँ। मेरे इन्वॉल्विंग होने के बाद भी जो भी हो, ह्यूमन नेचर कुछ इस तरीके का है, अगर मैंने किसी एक इंसान को भी आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया तो वो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। इसके बाद टेंगन कहता है कि किसी की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होगी, इसलिए बुराई काफी ज्यादा फैल जाएगी एंड मिलियंस ऑफ पीपल की इम्प्रूव्स पूरी दुनिया में फैल जाएगी और हमें वही सेम चीज देखने को मिलेगी जो कि हमने टोक्यो में शिबुया इंसिडेंट देखा था, वो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। ये सुनकर यूजी कहता है कि कैनजाकू ऐसा चाहता क्यों है? जिसके बाद टेंगन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैं इंसानों के दिलों को नहीं पढ़ सकता हूँ। जिस पर माकी कहती है कि तुम मर्ज होने से मना क्यों नहीं कर देते? जिस पर टेंगन कहता है यही तो प्रॉब्लम है, मेरे एवोल्यूशन के बाद मैं एक इंसान से ज्यादा कर्स स्पिरिट हूं, और इसी वजह से वो मुझे टारगेट करता है ताकि वो मेरे कर्स स्पिरिट को मैनिपुलेट कर पाए। और इस चीज को सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। इसके बाद टेंगन कहता है कि मैं कैनजाकू की सॉर्सरर्स एबिलिटी को जानता हूँ, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मुझे कुछ ही समय में मार सकता है, और इसीलिए मेरी मेन बॉडी सभी चीज को रिजेक्ट कर देती है टॉम स्टार कॉरिडोर में आने के लिए। जिसके बाद यूता कहता है अच्छा तो इसलिए तुम्हें गार्ड की जरूरत है, मैंने सही कहा? जिस पर टेंगन कहता है कि हाँ मेरे पास कैनजाकू इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान है जो कि बैरियर को यूज कर सकता है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि कैनजाकू सील और टॉम्स के साथ क्या करेगा। इसके बाद यूकी कहती है कि कैनजाकू ने तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल्स के साथ मर्ज होने के लिए रोका ताकि तुम इवॉल्व हो जाओ। जिसके बाद वो अभी तुम्हें कंज्यूम भी करना चाहता है, साथ ही अपने कर्स मैनिपुलेशन से तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, और एंड द एंड वो सुकुना के साथ भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब वो पिछले 1000 साल से सॉर्सरर है। इस पर टेंगन कहता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइस ये दोनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं, कि इससे पहले पास्ट में कैनजाकू 6 आइस सॉर्सरर से हार चुका है और वो इसलिए उन्हें दूसरा चांस नहीं देना चाहता है, इसलिए उसने स्टार प्लाज्मा वेसल साथ ही 6 आइस को तभी मार दिया था जब वो 1 महीने, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन मर्ज होकर 6 आई और स्टार प्लाज्मा वेसल्स वापस से अपेयर हो गए, और इसलिए कैनजाकू उन्हें सील करने का सोचता है क्योंकि सेम टाइम पर दो बरियर 6 आइस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें पता चला कि गोजो को कैनजाकू ने सेल क्यों किया, क्योंकि गोजो के पास भी 6 आइस है। खैर, जिसके बाद टेंगन कहता है लेकिन 12 साल पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ जब तोजी जेनिन ने इस चीज में एंटरफेयर किया, और तोजी का नाम सुनते ही मेगुमी और माकी थोड़ा शॉक रह जाते हैं। टेंगन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तोजी काफी ज्यादा फिजिकली गिफ्टेड था, उसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शंस है, और जबकि उसके पास कर्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। एक नॉर्मल इंसान की तरह उसने इस चीज को एस्केप किया अपने रिस्ट्रिक्शंस पावर से। फिर उसके सामने एक बच्चा आता है जिसके पास कर्स मैनिपुलेशन थी, और इतना होते ही कैनजाकू के हाथ में वो सारे पीसेस आ गए, साथ ही प्रेजेंट रिलेम भी जो कि उसे 6 साल पहले ही मिल गए थे। इसके बाद मेगुमी कहता है तो ये
ये कलिंग गेम क्यों? ये एक ब्रेक जैसा है जो कि लोगों की बॉडी को मर्जिंग करने के लिए तैयार कर रहा है। कलिंग गेम इस कंट्री की दूसरी साइड बनाना चाहता है जहाँ पे वो प्लेयर्स की कर्स एनर्जी उनकी बाउंड्रीज और बैरियर्स को यूज करेगा और इसके बाद वो मेरे साथ मर्जिंग शुरू करेगा। जो भी हो, केंजाकू इस क्रिएचर को भी यूज करने के लिए बिल्डिंग वॉच लगाया है। सबसे पहले तो केंजाकू कलिंग गेम मास्टर नहीं होगा, लेकिन जो भी हो वो हमारे खिलाफ ही काम करेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उसे मार भी दे तो भी कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। ये गेम तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कलिंग गेम के सारे प्लेयर्स मर नहीं जाते किसी और प्लेयर्स के हाथ। और ये गेम ऐसे रूल्स को भी ऐड नहीं करता है जो कि इसके गेम में लॉन्ग लास्टिंग चले, ताकि इसके गेम में कोई भी इंटरफेयर कर पाए। और वो इसलिए क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने कलिंग गेम्स के रूल्स के बारे में जाना था, जहां पर 6 नंबर्स पे कुछ ये रूल्स है। मैंने इसे ऑलरेडी समझा दिया, तो मैं इसे शॉर्ट्स में समझा देता हूँ। अगर किसी प्लेयर्स के पास 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड कर सकता है, जिसे मास्टर डिसाइड करेगा कि उसे वो रूल को रखना है कि नहीं, क्योंकि वो रूल लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है। एंड वो कलिंग गेम के दूसरे रूल्स को भी हटा नहीं सकता है, जिसे सुनकर यूता कहता है कि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और हमें एक नया रूल ऐड करना पड़ेगा ताकि हम सुमिकी और बाकी सभी प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन को उस कलिंग गेम से बाहर निकाल पाए। जिस पर मेगुमी कहता है कि हमें सबसे पहले गोजो सेंसे को आजाद करना चाहिए, क्योंकि वही एक इंसान है जो कि इस चीज को अकेले भी हैंडल कर सकता है। यूजी कहता है कि मास्टर टेंगन सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपके गार्ड्स के लिए कौन रुकेगा, जिस पर चोसो और यूकी कहते हैं कि हम इधर पे रुकेंगे। इसके बाद चोसो कहता है कि यूजी तुम्हें यूता और इस लड़की की जरूरत पड़ सकती है, और अगर कभी नारुतोशी कमाओ यानी कि केंजाकू इधर पर हमला करता है तेंगन के लिए तो मैं उसे मारकर अपने भाई को बचा सकता हूं। और यूकी कहती है कि मुझे अभी तेंगन से और भी बातें करनी है, इसलिए मैं इधर पे रुकूंगी। यूता जिसपे यूता कहता है हाँ तुम रुको, क्योंकि मैं और लोगों को इधर पर नहीं छोड़ सकता। तेंगन उन्हें थैंक यू कहता है, साथ ही उन्हें प्रेजेंट रिलैम की बैग देता है, ये कहते हुए तुम गोजो सेंसे को आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। इससे पहले कि केंजाकू प्रेजेंट रिलैम के बैग को ढूंढता, वो मेरे बैरियर के बाहर था, इसलिए केंजाकू से ढूंढ नहीं, इसलिए मैंने उसकी रेयर गेट को सील करके उसके फ्रंट बैग के ऑक्सीजन पे छुपा दिया था, लेकिन फिर भी इस चीज का कोई भी फायदा नहीं। इसके बाद तेंगन कहता है कि सातोरू को जो इस रेयर गेट के अंदर भी सील है, जिस पर यूजी कहता है अगर हम इसे खोल दे तो, जिस पर तेंगन कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, इसे वही खोल सकता है जिसके पास फ्रंट बैरियर हो यानी कि केंजाकू। और अगर हम इसे तोड़कर खोलना चाहे तो हमारे पास इन्वर्टेड स्पेयर हेवन होना चाहिए जो कि कर्स टेक्निक को नेलिफाई कर देता है, या फिर हमारे पास ब्लैक रूप होना चाहिए, और ये दोनों ही चीजें कर्स टेक्निक को नेलिफाई कर देते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि वो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एक नाइफ की तरह या फिर कह लो स्वॉर्ड की तरह, छोटे से स्वॉर्ड की तरह दिख रहा होता है। जिस पर यूजी कहता है लेकिन सातोरू गोजो ने इन्वर्टेड स्पेयर हेवंस को 12 साल पहले ही तोड़ दिया था, और साथ ही उन्होंने लास्ट ईयर ब्लैक रूप को भी खत्म कर दिया था। और हाँ, ये दोनों वही चीजें हैं जिससे गोजो सेंसे को आजाद कर दिया जाता था। जिसके बाद यूता कहता है कि दरअसल मैगुल अफ्रीका गया था ब्लैक रूप के बचे हुए हिस्से को ढूंढने के लिए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद यूकी कहती है लेकिन फिर भी एक रास्ता है। जिसके बाद यूकी कहती है कि कलिंग में जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से एक लड़की है जो कि हजारों सालों से सॉर्सरर्स है, और वो अपने आप को एंजल बुलाती है, और उसकी कर्स टेक्निक बाकी कर्स टेक्निक को खत्म कर सकती है। और इधर पे हमें मिलने को मिलता है एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम होता है हाना कुरुसु। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, यानी कि इस वीडियो में हमने टोटल 2 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। और 2 चैप्टर को एक्सप्लेन करने में इतना ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक छोटी चीज को भी इस तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पूरी स्टोरी लाइन समझ में आ जाए। अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी है और आप लोगों को लगता है कि मैंने वीडियो में मेहनत की है, एफर्ट्स लगाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पास में बेल आइकन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि कुछ दिनों में ही इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।